नमस्कार। आज मैं तमिलनाडु बीजेपी से जुड़े दो ऐसे नेताओं की बात आपको बताने जा रहा हूं जिसके बाद आप शायद शर्मसार हो जाएंगे। ये दो ऐसे गुंडे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश की बेटी मां के प्रति जिस तरह के कार्य करे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह के काम करे हैं, शायद बीजेपी को ये तमाम चीजें नहीं नजर आएंगी। जो बीजेपी से लोग जुड़े हुए हैं शायद वो भी शर्मसार हो जाएंगे। क्या ऐसे नेता हमारे देश की मां बेटियों के प्रति, क्या ऐसे नेता हमारे देश की बेटियों के प्रति इस तरह के कार्य करेंगे और बीजेपी कुछ नहीं करेगी? हमारे देश का कोई भी कानून इन तक नहीं पहुंचेगा। खुलेआम धमकी देंगे किसी को भी, खुलेआम किसी के भी जीवन में इस तरह से परेशानियां इकट्ठी करेंगे। ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको सीधे तौर पर है। हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपके लिए है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट रमन सिंह जी ये आपके लिए है। तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट एल मुरुगन जी आपके लिए भी है। ये सीधे तौर पर आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप समझिए इस वीडियो के पीछे हो क्या रहा है। आपके जो नेता हैं या आप ही से जुड़े हुए नेता हैं जो खुद को बीजेपी से ही जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बोलते हैं और किस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं हमारे देश की मां बहनों के साथ। आप ही का नारा है प्रधानमंत्री जी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। यहां पर बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। और ये वो गुंडे हैं जो खुद को राजनेता कहते हैं। ये वो गुंडे हैं जो आप ही के बीजेपी से जुड़े हुए होने का दावा करते हैं। और ये दावा नहीं है, ये हकीकत में बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए लोग हैं। इनका आप ट्विटर अकाउंट देखिए, इनका आप सोशल मीडिया अकाउंट देखिए। तमिलनाडु में घट रही घटनाओं के बारे में शायद आपको वो तमाम बातें नहीं पहुंचती हैं क्योंकि भाषा का ये जो डिफरेंस है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो भाषाओं का जो डिफरेंस है, इस वजह से आप तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन आज मैं ये कोशिश करूंगा कि आप तक ये तमाम बातें पहुंचे, आप तक ये साफ तौर पर बात पहुंचे कि आपके लोग जो ये गुंडे हैं किस तरह से मेरे देश की मां और बेटी के साथ खेल रहे हैं, उनकी आबरू के साथ खेल रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे देश की एक बेटी जिसका नाम है पद्मप्रिया। यूट्यूब में एक वीडियो डाला था, तमिल भाषा में ये वीडियो है, इसका अनुवाद ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। इनको जो भी इनके कमेंट्स थे इन्होंने रखे। ये वीडियो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह वायरल हुआ। ये जब वायरल हो गया, यहां के कुछ बीजेपी के नेताओं को वो बात फली नहीं। हमारा देश हमें ये आजादी देता है, हमारा जो संविधान है जिसकी शपथ आपने ली है प्रधानमंत्री होने से पहले, होम मिनिस्टर होने से पहले, उसी संविधान में ये हमें जगह दी है कि हम अपनी बात को रख सकें। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। इस बेटी ने उसी फंडामेंटल राइट का हवाला देके इस बात को रखा। यह आप ही ने कहा है कि 11 अगस्त तक अगर आपको किसी भी तरह के सजेशंस देने हैं, किसी भी तरह की समस्या है, कुछ भी आपको इस ड्राफ्ट के बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं। यह हमारा कानून यानी आप ही ने यह इजाजत दी है। हमारे जो कोर्ट है उन्होंने इजाजत दी है। एक बेटी ने अपने शब्दों को वीडियो के तौर पर बाहर रखा, उसके शब्द कई लाखों लोगों ने देखे। उसके बाद जो घटा वो शर्मसार कर देने वाला है। बीजेपी से जुड़े एक नेता हैं जिनका नाम है कल्याण रामन। ये कल्याण रामन जी के बारे में मैं आपको पहले कुछ बता देना चाहता हूं, उसके बाद विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा कि ये हुआ क्या है। ये एक ऐसे शख्स हैं जो खुलेआम लोगों को धमकी देते फिरते हैं। तमिलनाडु बीजेपी से जुड़े हुए ये शख्स हैं जो खुद को एबीवीपी कैंपेन से जुड़े हुआ बताते हैं, खुद को हिंदू राइट्स और कल्चर से जुड़ा हुआ बताते हैं, जो खुद को सोशल री इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे जनाब हैं और ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक बेटी के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने EIA 2020 के प्रति अपने कुछ शब्द रखे। अब आप देखिए ये जनाब हैं कौन। इनके खिलाफ पिछले साल एक कंप्लेंट दर्ज करी गई और उसके बाद ये अरेस्ट भी हुए। साइबर क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ कुछ एक धाराएं लगाई थी। आईपीसी की धारा 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, आईपीसी की धारा 295
defiling place of worship with intent to insult the religion and any class। मजहबों के बारे में, एक समाज के बारे में, एक रिलीजन के बारे में अपशब्द बोले गए थे। उसके अलावा आईपीसी की धारा 505 पब्लिक मिसचीफ। अब मैं वापस आता हूं पद्म प्रिया के मसले में। पद्म प्रिया का जो ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद बीजेपी के इस नेता को इतना क्रोध आ जाता है कि कैसे एक लड़की अपने एक वीडियो के जरिए इतने सारे लोगों को इस विषय के बारे में बता रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। आखिर कैसे इस लड़की का वीडियो इतना वायरल हो गया? जनाब आग बबूला हो गए। इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल उठाया और लिख डाला, इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है उसका नाम अगर आपको पता है, उसका पता अगर आपको पता है, एड्रेस अगर आपको पता है, उसका मोबाइल नंबर अगर आपको पता है, मुझे वो दें। खुलेआम धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर हमारे देश की बेटी का एड्रेस मांगा जा रहा है, हमारे देश की बेटी का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है कि भाई आपने ये वीडियो क्यों बनाया? साहब इस वीडियो को इसलिए बनाया गया है कि अगस्त 11 तारीख तक हमारे बोलने की आज़ादी है इस विषय पर। इस बेटी ने अपने शब्द रखे हैं। अगर आपको कुछ कहना है, आप भी एक वीडियो बना डालें, आप भी उस बात का काउंटर करें, डायलॉग करें। यही तो हमारा संविधान हमको देता है। आखिर आप किस तरह से एक बेटी का फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस सोशल मीडिया पे मांग सकते हैं, धमका सकते हैं? ये जनाब वहीं तक नहीं रुके। इन जनाब ने और इनके जो साथी हैं, पद्म प्रिया का जो यूट्यूब अकाउंट है उससे स्क्रीनशॉट्स लिए। इनके पर्सनल टारगेट हुए इनके ऊपर कि ये मेकअप के वीडियोस बनाती हैं, ये हेयर स्टाइल के वीडियोस बनाती हैं। एक लड़की जो इस तरह के वीडियोस बनाती है वो कैसे EIA के बारे में बात कर सकती है? क्या वो PhD होल्डर है? क्या वो इतनी एक्सपर्ट है कि इस विषय पे, इस ड्राफ्ट के बारे में बात कर लेगी? सर, हिंदुस्तान का हर वो इंसान जो इस ड्राफ्ट को पढ़ता है वो आपसे सवाल पूछ सकता है, वो अपनी बातें रख सकता है, वो आपके समर्थन में भी खड़ा हो सकता है, वो आपके विरोध में भी खड़ा हो सकता है। ये हमारा संविधान हमें हक देता है। हमारे देश की बेटी, आप उसको खुलेआम कैसे चेतावनी दे सकते हैं? इसके बाद इन लोगों ने इसको इतना त्राड़ित किया है, इतना परेशान किया है कि इस बेटी को अपने तमाम वीडियोस डिलीट करने पड़े। अपने YouTube चैनल से वो तमाम वीडियोस डिलीट करने पड़े जिसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे थे। और ये किसने किया? ये आपके IT विंग ने किया, ये आपके कल्याण रामन जैसे लोगों ने किया। ठीक, इस बच्ची के खिलाफ इतना बुरा भला कहा गया कि ये लड़की कुछ 4-5 दिनों के लिए अंडरग्राउंड रही, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ किया, इसने अपने तमाम वीडियोस डिलीट करे। शायद कल्याण रामन जैसे लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं था कि इस बेटी के पीछे पूरा का पूरा तमिलनाडु खड़ा हो जाएगा। इस बेटी के साथ जिस तरह से लोग खड़े हुए, इस बेटी को वो हिम्मत मिली। दोबारा इस बेटी ने आज एक वीडियो बनाया है। इस बेटी की बहादुरी देखिए। साफ तौर पर ये कहती हैं, जो मैं चाहती थी, अपनी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, वो बात पहुंच गई। मैं खुश हूं। ठीक, आज जो इन्होंने वीडियो डाला है उस पर ये साफ कहती हैं कि जनाब मुझे धमकाया गया, मैं परेशान थी, मेरे ऊपर प्रेशर था, इस वजह से मुझे वो तमाम वीडियोस डिलीट करने पड़े। एक बीजेपी का नेता, आप ही का बीजेपी का नेता इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहा है। कहां से बचाएंगे भारत की बेटी को? कहां से बचाएंगे भारत की बेटी को जब इस तरह के लोग हमारे समाज में नेता के नाम पर घूम रहे हैं? इनको आप नेता कहेंगे या फिर गुंडा कहेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। प्रधानमंत्री जी, जो आपका नारा है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये शायद सिर्फ नारा रह गया है। जो आपसे जुड़े हुए ये जो लोग हैं ना, इनको उसका मतलब ही नहीं पता है। इनको आप थोड़ी सा ज्ञान दीजिए, इनको थोड़ा सा समझाइए कि कर क्या रहे हैं। एक और शख्स की मैं आपको कहानी सुनाता हूं जो भी आप ही इसके बीजेपी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हैं सुब्बैया षणमुगम जी, खुद को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल प्रेसिडेंट बताते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, RSS से जुड़े हुए हैं। इनकी पड़ोसन जो कि 52 साल की महिला हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपका जो पार्किंग एरिया है वो यूज़ कर सकूं कुछ दिनों के लिए। पड़ोसी होने के नाते उस महिला ने इनको इजाज़त दी कि साहब आप यूज़ कर लें। लेकिन महिला ने कुछ महीनों के बाद, जब ये इंसान उस पार्किंग को खाली नहीं कर रहे थे, उनसे जाके बोला कम से कम आप मुझे इस पार्किंग का भाड़ा दे दें। जनाब भड़क गए,
तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं बीजेपी का इतना बड़ा लीडर हूं, मैं डॉक्टर हूं और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं तुमको नहीं पता है, तुम मेरे से पैसे मांग सकती हो। किस तरह तुम मुझसे पैसे मांग सकती हो? ना मैं ये जगह खाली करूंगा ना मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बात बढ़ गई। इस महिला को तकरीबन 6 महीने तक इस इंसान ने हरास किया, धमकाया। रोज सुबह सुबह उनके दरवाजे पे, उनके चौखट पर पेशाब कर देता था ये इंसान, कूड़ा डाल देता था। हद तो तब हुई जो अस्पताल से पहन के आता था मास्क, उस मास्क के साथ कूड़ा भी उनके चौखट पर फेंकता रहा ये इंसान। इसने खुद इस चीज को कबूला है कि मैंने ऐसा किया है, मैं उनके साथ अब पैचअप करना चाहता हूं। जब यह बात सोशल मीडिया पे आई, जब इसकी जो हरकतें हैं सीसीटीवी कैमरे पर जब रिकॉर्ड हुई, जब लोगों ने देखा इसको पेशाब करते हुए उस महिला के दरवाजे पर, तब ये इंसान थोड़ा सा घबराया कि भैया बात बाहर चली गई है, अब मुझे पैचअप करना चाहिए। उसके बाद भी इसने पैचअप इतनी आसानी से नहीं किया। उस महिला पर इतना प्रेशर डाला गया, उस महिला को इतना धमकाया गया कि जो दी हुई कंप्लेंट है उनको वापस लेने पड़ी। प्रधानमंत्री जी, क्या ये है आपका बेटी बचाओ वाला नारा? मैं बहुत खुश हुआ था। कुछ एक दिन पहले हमने हमारे चैनल पर उस रिकॉर्डिंग को डाला भी था। आपने एक बच्ची को फोन किया था, आपने उसको शाबाशी दी थी, उसको प्रोत्साहित किया था कि आपने इतने अच्छे नंबर लेके आई हो। हमारे बीच में काफ़ी सारे मतभेद हो सकते हैं, मैं आपसे कई सारे सवाल पूछता आ रहा हूं, तमिल भाषा में, हिंदी भाषा में, मैं दोनों ही भाषाओं में वीडियो बनाता आ रहा हूं। हमारे मतभेद एक डायलॉग के चलते होते हैं। हमारा संविधान इस डायलॉग को करने की इजाजत देता है और मीडिया में होने के नाते, एक न्यूज़ चैनल में होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये हक बनता है, फर्ज बनता है कि मैं सरकार से सवाल पूछूं। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अमित शाह जी के खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं तो गलत नीतियों के खिलाफ। मैं अगर खिलाफ हूं जो मेरे को समझ में आता है कि ये चीज़ शायद गलत हो सकती है, मेरे वो सवाल हैं, उस सवाल का जवाब देना हमारे भारत सरकार का फर्ज बनता है। अगर मैं कहीं गलत हूं, अगर मेरे सवालों में कुछ गलती है, यह आपका फर्ज बनता है कि आप हमें जवाब दें। अगर इस बेटी के वीडियो में कुछ गलती थी, कुछ खामियां थी, आप अपना पक्ष रख सकते थे। ये जो इंसान है जो खुद को बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता बताता है, ये खुलेआम धमकियां देता रहेगा और लोग सुनते रहेंगे। उस बच्ची पे इतना प्रेशर डलेगा कि उसको अपने तमाम वीडियोस डिलीट करने पड़ेंगे। क्या यह है आपका बेटी बचाओ वाला नारा? क्या ऐसे लोग हिंदुस्तान को चलाने वाले हैं? क्या इस तरह के गुंडे बीजेपी पालना शुरू कर चुकी है? जो इज्जत है, आप पूरे देश को चलाते हैं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी आप पूरे देश को चलाते हैं, और जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि आप किस तरह के लोगों को ले रहे हैं अपने साथ? जो तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट है, क्या आपको नहीं समझ में आता है कि इस तरह की खुली धमकी दे रहा है आपका एक आदमी और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है? ना इस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना कल्याण रामन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो हमारा देश आखिर जा कहां रहा है? हमारी बेटियां कहां से सुरक्षित हैं? जो लोग जो बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वही लोग उन बेटियों की जान के पीछे पड़े हुए हैं, उन बेटियों को धमका रहे हैं। किस तरह का राष्ट्र है ये? किस तरह का एक सोच है ये? किस तरह की सोच पाले बैठे हैं ये नेता कि हम नेता हैं, हम किसी को भी कुछ भी कह लेंगे। आप बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। मध्य की सरकार, केंद्र की सरकार ने कोई नीति बना दी, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। सीएए, एनआरसी, एनपीआर, जो कुछ भी आप लेके आए, क्या जो यहां हमारे भारत देश के जो लोग हैं, क्या आप ये समझते हैं कि चुपचाप बिना कुछ बोले उस हतमान नीतियों को अपना लें, उसके खिलाफ कुछ बोले ना, उसके प्रति कुछ ना बोलें? ये वही संविधान है जो आपको भी हक देता है और मुझे भी हक देता है इस देश में अपनी बात रखने का। ये वही संविधान है जिसके ऊपर शपथ लेते हैं हिंदुस्तान के वो तमाम राजनेता। ये वही संविधान है जिसने इस बेटी को भी वो हक दिया कि वो अपनी बात रख सके। सीएए, एनआरसी, ये तमाम जो लोग खड़े थे इसके खिलाफ, इनको भी वही हक दिया गया। इनके समर्थन में जो लोग खड़े थे उनको भी इसी संविधान ने हक दिया। ये डायलॉग जो होता है दो पक्षों में, वो कहाँ गया? हमारा संविधान
ये नहीं बताता है कि हम सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र हैं। हमारा संविधान ये बताता है इस मुल्क में मुसलमान को भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू को हक है, ईसाई को भी उतना ही हक है जितना एक सिख को हक है। आखिर कैसे ये लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में, आखिर कैसे ये लोग राम के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं? और प्रधानमंत्री जी, ये आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे हो रहा है और आप ही के लोग कर रहे हैं। आप क्या इन दोनों महिलाओं को फोन कर सकते हैं जिस तरह से आपने उस बच्ची को फोन किया? क्या आप इन महिलाओं को फोन करके ये कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आपके साथ प्रधानमंत्री मैं खुद खड़ा हूं? क्या आपके जो तमिलनाडु के प्रेसिडेंट एल मुरुगन जी हैं वो इन दोनों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? एक बार फिर मेरी दरख्वास्त है प्रधानमंत्री जी से, कृपया करके इन जैसे लोगों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं, इस बात पर आप एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए। हमारा जो मन है वो तृप्त हो जाएगा। दूसरा, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके इसको इतना शेयर करें, टैग करें सीधे प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, रमन सिंह जी को, उसके अलावा एल मुरुगन जी को, ताकि उनको समझ में आए कि इस तरह के लोग बीजेपी में क्या कर रहे हैं। क्या बीजेपी गुंडागर्दी का एक अड्डा बन गया है? अगर आप सच्ची निष्ठा के साथ हमारे देश को चला रहे हैं, अगर आप सच्चे राजनेता हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राम भक्त हैं, तो हमारी बेटी की आन बान का जिम्मा भी, उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी आपके जिम्मे है। और अगर आपके ही पक्ष में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके साथ आप क्या करेंगे, पूरा देश इस बारे में जानना चाहेगा। और ये सीधा वीडियो इन चारों लोगों के लिए है। मैं दोबारा एक बार फिर खत्म करने से पहले दोहरा देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपके लिए बनाया गया वीडियो है। अमित शाह जी, ये आपके लिए बनाया गया वीडियो है। रमन सिंह जी, ये आपके लिए बनाया गया वीडियो है। तमिलनाडु के स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट एल मुरुगन जी, ये आपके लिए बनाया गया वीडियो है। ये सीधे तौर पर आपके लिए बनाया गया वीडियो है। आपके जो लोग हैं इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं, आप कृपया करके पूरे देश को बताएं। नमस्कार।